हैं दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज मैं अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा-सा मेरी लैंग्वेज का मसला है, थोड़ा-सा मैं जो है ना अड़ जाता हूँ किसी लफ्ज़ पर तो महसूस नहीं करना। तो दोस्तों आज जो है ना मैंने आटे का थैला लिया एक चक्की से। घर में आटा कम हो गया था तो मैंने आटे का थैला लिया। तो जब मैंने उसको कहा कि भाई आटा ठीक है? उसने कहा आटा ठीक है, अगर आटा ख़राब हुआ तो आप वापस कर देना। तो मैं आटा लेकर चला गया घर, तो फिर घर वालों ने जो है ना आटा गूँधा और रोटी बनाई। तो उन्होंने पहले रोटी बनाई, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आटा ख़राब है। फिर उन्होंने अपने तजुर्बे से 2-3 तरीक़ों से उन्होंने आटा गूँधा और उसको बनाया कि हो सकता है कि रोटी अच्छी बन जाए। लेकिन उनसे रोटी अच्छी नहीं बनी और उन्होंने मुझे कहा कि आटा जो है ना आप ख़राब लेकर आए हो। तो ये जो आटा है तकरीबन 50 किलो के लगभग था। तो घर वालों ने कहा कि भई रमज़ान आने वाला है, तो आप ऐसा करें कि ये जो है ना चक्की वाले को वापस कर दें और उनसे पैसे ले लें, या उसको कहें कि इसके मुतबादिल अच्छा आटा दें, या उसके पास गंदम है तो उसको पीस कर हमें जो है ना आटा बना कर दें। ये आटा तो ठीक नहीं है, रमज़ान में हम कैसी रोटी बनाएँगे? और हमारे जो इलाके के लोग हैं डेरा इस्माइल खाने वाले, वो बड़ी रोटी हम लोग बनाते हैं। तो छोटी रोटी तो उससे आ जाती थी लेकिन बड़ी रोटी उससे नहीं बन रही थी। तो फिर मैंने आटा उठाया और चल पड़ा उस चक्की वाले के पास, वो अपना जानने वाला था। लेकिन मुझे परेशानी थी कि कहीं वो गुस्सा ना करे, महसूस ना करे, क्योंकि 5-6 हज़ार का आटा मैंने उससे लिया था। तो वो कहेगा कि आप यार हर कोई ले रहा है, किसी ने शिकायत नहीं की तो आप जो है ना आ गए हो आटा लेकर। तो इस तरह मेरी मार्केट ख़राब हो गई। बहरहाल मैं उसके पास चला गया तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, उसके साथ बातचीत हुई। तो उसने कहा कि भई कैसे आना हुआ आखिर? तो मैंने कहा कि यार वो आपका आटा जो था मैंने लिया, वो ख़राब निकला है। तो बराए मेहरबानी वो वापस ले लें और मुझे जो है ना नया आटा दें, जो सही हो, जिसकी रोटी सही बने। तो उसने कहा कि फिर मेरे पास एक आटा पड़ा हुआ है, मैं आपको वो देता हूँ, वो सही है। सही होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दोबारा मुझे आपके पास आना पड़े, फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि आप मुझसे आटा ना लें, आप ऐसा करें कि आप सराह पर चले जाएँ जहाँ गंदम होती है। मैं आपको हिसाब करके आपके पैसे वापस कर देता हूँ। आटे को जो तोड़ा है इसको मैं वज़न करता हूँ, जितना भी होगा, मैं उसके आपको पैसे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे पैसे दे दें। फिर मैंने उससे पैसे ले लिए और मैं चला गया सराह के ऊपर। मेरे पास हाथ वाली रेहड़ी थी क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल जो था वो भाई लेकर गया हुआ था। तो मैं चला गया वहाँ सराह पर, तो इतवार का दिन था। वहाँ पर एक बंदा पहले तो गया, एक सराह वो बंद थी, आटे जहाँ पर अपना वो गंदम होती है वो वहाँ नहीं थी। वो बंदे नहीं थे, अभी आए थे, दुकान खुला नहीं था। तो 2-3 को देखने के बाद फिर मैं चौथी जगह पर गया, तो वहाँ पर जो है ना एक बंदा था, चौकीदार था, जो रात की चौकीदारी करता था। उसने मुझे कहा कि भई मालिक आने वाला है, 9 बजे आ जाएगा, आप इंतज़ार कर लो। तो आटा वहाँ उनके पास, आटा नहीं सॉरी गंदम उनके पास 1 तोला पड़ा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि आटा बार-बार मुँह में आ रहा है। तो मैंने कहा कि गंदम तो मैंने लेनी है, तो मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, क्योंकि घर में और आटा नहीं था हमारे पास। तो फिर मैं बैठ गया, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, 1 घंटा मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद वो मालिक आ गया। मैंने उसको कहा कि भई मुझे जो है ना अपना चाहिए, वो गंदम चाहिए। तो उसने कहा कि यार गंदम का 1 तोला पड़ा हुआ है, तो ये तोला जो है ना हमने देना है किसी और बंदे को, आप आ गए हो। तो मैंने उसको कहा कि ये चाचू बैठा हुआ है, ये जो चौकीदार है, इसने मुझे कहा कि आप बैठ जाएँ, मैं आपको गंदम का तोला उनसे लेकर दूँगा, एक पड़ा हुआ है। तो मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया, तो अब मुझे आप दें। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो चाचू, ने आपको कहा, आपको बैठाया, आपने इतना टाइम यहाँ पर अपना ज़ाया किया, तो हम आपको आटा नहीं सॉरी आटा मेरे मुँह में बार-बार आ रहा है। तो उन्होंने मुझे गंदम का तोला दे दिया, और तकरीबन 12,600 के हिसाब से 100 किलो का उन्होंने हिसाब किया। तो 50 किलो लेकर मैं चला गया। मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा इतनी बड़ी सराह है तो आटा ठीक हो, आटा वहीं हो रहा है, गंदम ठीक होगी। जब मैं थोड़ा दूर गया तो मैंने कहा देखूँ तो सही। जब मैंने ऊपर देखा गंदम, तो ऊपर जो ना गंदम साफ़ पड़ी हुई थी, और जो नीचे गंदम, फिर जो नीचे गंदम थी वो सही नहीं थी। यानी ऊपर उन्होंने साफ़ गंदम रखी हुई थी, नीचे जो थी वो साफ़ गंदम नहीं थी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार देखो, ये रमज़ान का महीना भी आने वाला है और इन लोगों के हाल देखो, ये इतने लाखपति लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, इनके हालात देखो, ऊपर अच्छी गंदम, नीचे जो है ना वो कचरा था। तो फिर मैंने कहा कि बस आप वापस नहीं जाना, आप इसको चक्की पे लेके जाता हूँ। फिर चक्की वाले के पास मैं चला गया, जिससे पहले मैंने आटा लिया था। मैंने कहा कि यार ये मैं गंदम लेकर आया हूँ। तो वो दिल में खफ़ा था मुझसे कि ये मुझसे आटा इसने नहीं लिया और गंदम लेकर आया है। बहरहाल हमने उसी से हम पिसवाते रहते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई ये मेरा आटा है, इसको साफ़ करके ना आप इसको पीस देना। उसने कहा कि मैं आपका गंदम चेक करता हूँ, गंदम को मैं चेक करता हूँ कि ये सही है या नहीं। तो उसने चेक किया, उसने कहा यार इसमें थोड़ा मसला है, तो इसका हो सकता है वज़न कम हो जाए, यानी कि इसमें जौ वग़ैरह हैं, तो इसका वज़न कम हो सकता है। फिर मैं इसको पीस दूँ और आप वापस आओ, आप तो 50 किलो मुझे देकर जा रहे हो ना। ऐसा ना हो कि फिर ये 45 किलो निकल आए और आप कहो कि मेरे 5 किलो किधर गए। तो आप ऐसा करो कि जब मैं इसको पिसाई करूँगा, साफ़ करूँगा, तो आप इधर ही रुको और इसको जितना भी निकलेगा आपके सामने होगा।
تو پھر جب اس کی پسائی ہوئی تو وہ جو میری گندم تھی اس میں سے وہ آٹا نکلا 50 میں سے وہ نکلا 46 کلو 47 کلو، یعنی 3 کلو کا مجھے نقصان آ گیا۔ تو 140 35 کا کلو بنتا تھا، یعنی کہ 300-400 روپے کا مجھے جہاں نقصان آ گیا۔ تو میں نے اس کو نقصان کو میں نے کہا گولی مارو آٹا صحیح ہو بس ٹھیک ہے، تو پھر میں وہ آٹا لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ تو یہ دوستوں میرے ساتھ میری آپ بیتی ہے، اور جو بھی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔